हेलो एवरीवन, हेयर कुशल मेहता, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। सर हमने लास्ट वीडियो में क्या किया, इंडेक्स नंबर 21 के इलस्ट्रेशंस, ठीक है, क्या हमने कंप्लीट कर लिए थे सिंगल वीडियो में। सर 100% इलस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हो गए थे। सर अब क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडेक्स नंबर 21 के ही टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। Parent P acquired 90% of subsidiary as some year ago। कई टाइम पहले उसने पेरेंट ने क्या लिया, सब्सिडी को एक्वायर किया हुआ 90%, याद रखना, ठीक है। अब वो क्या करे, पेरेंट P नाउ सेल एंटायर इन्वेस्टमेंट इन एस 1500 रुपए में। सर 1500 रुपए में वो अपना इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं। जो खरीदा था उसको फिर क्या करो, डी रिकॉग्नाइज। कोई बात नहीं, आ जाओ। द नेट एसेट्स कितने की थी, 100 की, और एनसीए का पार्ट कितने का था, 100 का। सर नेट एसेट जो आई वो माइनस हो जाएंगी, माइनस कितने की, 1000 की। बट सर एनसीआई का क्रेडिट पार्ट था, एनसीआई क्रेडिट में जाती है, अब वो अपोजिट हो जाएगी, कितना हो गया 100। कितने रुपए का बेनिफिट हो गया अभी तक, 600 रुपए का, ठीक है। क्यूमुलेटिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, और ना पी का ओनरशिप गेन हुआ 200 रुपए का, रिजल्टिंग पी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व ऑफ एस का कितना शेयर था, 180 का, और 20 का पार्ट था एनसीआई का। सर क्यूमुलेटिव का खुद का पार्ट मानेंगे ना हमेशा, एनसीए का पार्ट तो हम नहीं मानेंगे। सर 180 रुपए हमारे वहां भी बेनिफिट हुआ। सर टोटल 780 का हमें बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हो गया, गेन ऑन डिस्पोजल, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे आओ, गेन ऑफ डिस्पोजल हमें निकालना था। आजो भी आजो 1 के आंसर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर गेन ऑन डिस्पोजल कितना, सर 780 का, राइट। समझ आ गया। आजो 2 पे आजो। क्वेश्चन नंबर 2, एंटिटी ए हुज फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीज, ठीक है। ए की फंक्शनल करेंसी रुपीज है, उसका फॉरेन ऑपरेशन भी है बी, जिसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, यूरो में, वो यूरो में काम करती है। एंटिटी बी इशू ए परपेचुअल डेट, ठीक है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, किसमें, यूरो में दिया, और इंटरेस्ट क्या है 6%। क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो रहा है, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन है, पेरेंट सब्सिडरी का, ठीक है। अगर रिसीवेबल और पेबल होते तो इसको हम डिनोमिनेट ही ना करते, बट इसमें फॉरेन करेंसी इंक्लूड हो रही है। सर रुपी और यूरो आ रहे हैं। सर ऊपर से क्या आ रहा है, सर ऐसा डेट आ रहा है जो जिंदगी भर क्लियर नहीं होगा, जिसका साल भर साल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के डिफरेंस को ही रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो क्या हमें इसको फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, पहली बात। ऑब्वियसली बात है, पेबल रिसीवेबल होते तो नहीं करते, बट ये डेट है तो हम इसको करेंगे, ओके। जो मैंने आपको हिंदी में बताया यही आंसर में लिखा हुआ है। इतना क्वेश्चन पढ़ के हमने खत्म कर दी बात, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और हमें इंडेक्स 21 के हिसाब से पूछा हुआ है। आजो सर इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि पेबल रिसीवेबल का पंगा नहीं है, इसमें क्या है, मॉनेटरी आइटम पेबल रिसीवेबल वाली नहीं है आपका। सर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का पार्ट इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में हो, आजो भी क्या कह रहे हैं, सर इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी है डॉलर, ठीक है। नीड टू ट्रांसलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किसमें, डॉलर में, लोकल डॉलर। कोई बात नहीं, आ जाओ। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डॉलर में बनाना चाह रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है। अभी बना देते हैं, कोई खास बात नहीं। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने के हैं, 50,000 रुपए के, ठीक है। किसमें बनाना चाह रहा है वो, आज अपनी डॉलर के अंदर। कोई बात नहीं भाई, डॉलर में बना के दे देते हैं उसको। आओ सर बैलेंस शीट का पार्ट तो क्लोजिंग में जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट एवरेज में जाते हैं, हमें ये बताया गया था। सर बैलेंस शीट का पार्ट है 50,000, रिसीवेबल भी बैलेंस शीट का पार्ट है। क्लोजिंग का रेट उठाओ, ईयर एंड का रेट क्या है, 1.13, 1.13। सर इशूड कैपिटल का तो बता ही दिया, ओपनिंग रिटेन अर्निंग का भी इन्होंने बता दिया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का एवरेज रेट उठाओ, 1.175। सर ये अकाउंट पेबल और लायबिलिटी, इसको तो हम क्लोजिंग रेट पे उठाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट है 1.13 के हिसाब से, ठीक है। मल्टीप्लाई करो
50,000 इंटू में 1.13 कितना आएगा? 44,248 रुपए। 9,35,000 को मल्टीप्लाई करोगे 1.13 से कितना आएगा? 8,27,434 रुपए। ठीक है, टोटल करो, इन दोनों को टोटल करो, कितना आया? 8,71,682 रुपए। ठीक है सर, लायबिलिटी साइड में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो हो गया। 20,000 इंटू में 1.175 कितना हुआ? 17,021 रुपए। और 8,40,000 को 1.13 से करेंगे 8,40,000, 7,43,363 और 47 को 41,593। ठीक है, किया सर? हमने इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? हमने तो इसमें डिवाइड कर दिया। ऑब्वियस सी बात है ना, आपका डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, $1 के बदले में रेट कितना आ रहा है? उसका रेट ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड में ही लेके चलेंगे। सर इसका टोटल हो गया 8,47,306 रुपए। सर 8,71 और 8,47 की लायबिलिटी, सर जो बीच का डिफरेंस रह गया आपका 24,376 रुपए का, वो क्या हुआ? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। 24,376 रुपए। आंसर में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 24,376 रुपए आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में चला जाएगा। सर बैलेंस शीट के आइटम को क्लोजिंग के हिसाब से डिवाइड किया, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने एवरेज के हिसाब से, और फिर बैलेंस शीट के आइटम क्लोजिंग, कैपिटल का पार्ट और रिटेन अर्निंग का पार्ट हमें दिया हुआ था। इन दोनों का डिफरेंस जो आया वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। गुड सर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 4 को आराम आराम से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल एंट्रीज पास करनी है इसके अंदर। आओ, 30 जनवरी 2001 को ए लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीनरी 5,000 रुपए की यूएस से, जो कि क्रेडिट बेसिस टर्म पे फंक्शन करेंसी रुपीज के अंदर करना है। मतलब 5,000 की जो आपने मशीन ली उसको रुपीज में कन्वर्ट करके हमें बताना है। ठीक है, एक्सचेंज रेट कितना है? 60 रुपए के हिसाब से 5,000 इंटू में 60 कितना हो गया? 3 लाख रुपए। पहली एंट्री तो यही होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने से? 3 लाख रुपए से। ठीक है, आ जाओ, पहली जनरल एंट्री तो यही होगी आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितने से? 3 लाख रुपए से। वापिस से क्वेश्चन में आओ। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी डिटरमाइन 31 मार्च को कितनी? 5500 रुपए एट द रेट 65। ठीक है, फेयर वैल्यू 31 मार्च को। सर 5500 इंटू में 65, ये हो गया आपका 3,57,500 रुपए। हमने ली कितने में थी? 3 लाख रुपए में। 3 लाख रुपए में सर ली, हमारा 57,500 रुपए का क्या हो गया? सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में चल जाएगा ना, क्योंकि उतने से हमारी 57,500 रुपए से हम मशीनरी को बढ़ा रहे हैं। तो सर 57,500 रुपए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर चला जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जनरल एंट्री में आओ। 57,500 रुपए 30,000 प्लस में 27,500, 57,500 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, यहां तक जनरल एंट्रीज अपनी कंप्लीट हो गई। गुड, आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आज क्वेश्चन को दोबारा से रीड करेंगे। सर द पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर डन 31 मार्च 2002, जब का रेट क्या था? 67 रेट हो गया था। कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी। द फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी अनचेंज। ठीक है, टैक्स रेट है 30%। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा, टैक्स भी कितने से बढ़ेगा? 30% के हिसाब से बढ़ेगा। सर जो 57,500 रुपए हमारा बढ़ा ना, उसके ऊपर क्या करेंगे? अब सर डेफर टैक्स की लायबिलिटी खड़ी कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ तो लायबिलिटी भी हमारी खड़ी हो जाएगी। सर डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस को 17,250 से, डेफर टैक्स लायबिलिटी 17,250 से कितने पे? 57,000 जो 500 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ ना, उसका 30% आपकी क्या होगी? लायबिलिटी हमने खड़ी कर दी। सर इसके अंदर एक पॉइंट और आया था
कि सर जो हमने क्रेडिटर्स को पे करना है ना वो 67 उसका रेट हो गया। देखो 5,000 रुपए के हिसाब से 65 रुपए का एक्सचेंज रेट था 31 मार्च 2002 का। हमने 31 मार्च 2002 में पेमेंट करने लगे, 3,25,000 तो हो गया सर, बट 2 रुपए का फिर बढ़ गया, 67 रेट हो गया। जब हम उसे पे करने गए 5,000 का 2 के हिसाब से 10,000 रुपए, टोटल बैंक से कितने चले गए 3,35,000 रुपए। आ जाओ एक बार वापस से क्वेश्चन में आओ, कंफ्यूज मत हो। आ जाओ सर 31 मार्च 2002 को 67 रेट हो गया, ठीक है। एक्सचेंज 31 मार्च 2001 को 65 था, तो 65 के हिसाब से फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो पेबल बन गया कितना 5,000 गुना में 65, देन आपका 2 रुपए का 31 मार्च 2002 को बढ़ गई जब आपने पे किया, कब किया 31 मार्च 2002 को, ठीक है। 31 मार्च 2002 के हिसाब से हमने ट्रीट कर लिया। सर अब एक चीज बताओ, मशीनरी को हमने इंटरनल रिकॉग्नाइज कर लिया था रिवैल्यूएशन करके कितने में 5500 रुपए में, ठीक है। हमने पेमेंट किस हिसाब से करी 67 के हिसाब से, रिकॉग्नाइज फर्स्ट ईयर में किस हिसाब से किया 65 के हिसाब से, ठीक है। तो अपना 2 रुपए का तो और रिवैल्यूएशन में बेनिफिट हो गया ना, तो उसमें क्या करेंगे 11,000 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे। सर जैसे ही 11,000 रुपए ट्रांसफर किए वैसे ही हमारा 30% की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो उसमें क्या करेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से हमने क्या कर दिया, खत्म। क्वेश्चन नंबर, अब हम किस में आ गए सर 5th के अंदर आ गए। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन हमारा ये अब रह गया। आज क्वेश्चन नंबर 5th में आओ। 1 जनवरी को 2002 में क्या किया, 2 लाख रुपए की एक मशीन ली हमने, ठीक है। 2 लाख रुपए की हमने एक मशीनरी ली। फंक्शनल करेंसी का रेट क्या चला था उस टाइम पे 68 इंटू में 68। सर 1,36,00,000 रुपए में हमने कोई मशीनरी खरीद ली। पी लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर द परचेज, 30 जून तक कोई जरूरत नहीं है देने की, रुपीज 10, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। 3 महीने चले गए, 31 मार्च 2002 को रेट क्या हो गया 65 रुपए। रेट क्या हो गया 65 रुपए, मतलब सर 2 लाख इंटू में 65, सर 1,30,00,000 रुपए हो गया क्लोजिंग का रेट। सर हमने तो 1,36 में लिया, सर हमने तो 1,36 में लिया, तो क्या हुआ आज हमारे को 6 लाख रुपए कम पे करने पड़ेंगे ना, रेट डाउन चला गया भाई, ठीक है। तो 6 लाख रुपए का आपका क्या हो गया गेन, 6 लाख रुपए का आपका क्या हो गया गेन, बहुत अच्छी बात है। CFO P Limited feel that the exchange fluctuation would not be affect the financial statement because the asset हम लोग इनिशियली रिकॉग्नाइज कर चुके और डेप्रिशिएट करेंगे 4 ईयर के हिसाब से। CFO कह रहे हैं इसमें कोई चक्कर नहीं है, हमें इसको रिकॉर्ड करना ही नहीं इस मामले से, 6 लाख रुपए का कोई चक्कर नहीं, आप सिर्फ एक अपना डिस्क्लोजर देके चले जाओ, कोई बात नहीं। सर CFO की बात को बड़ी रखना पड़ेगा, वो कह रहा है 1,36,00,000 के हिसाब से हम इसे ट्रीट करेंगे। 1,36,00,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3 महीने के हिसाब से डेप्रिशिएशन निकाल दो। सर 1,36,00,000 रुपए डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3/12, सर 8,50,000 रुपए, 8,50,000 रुपए हो गए, ठीक है। वो हो गया आपका क्या डेप्रिशिएशन का पार्ट। अब सर 1,36,00,000 माइनस में 8,50,000 रुपए, जो बाकी का पेमेंट रह गया 1,27,50,000 रुपए, उसमें आपकी नॉन मॉनेटरी एसेट्स ट्रीट करेंगे। आंसर के अंदर आ जाओ। सर हमने पहले 1,36,00,000 में ट्रीट किया, एक्सचेंज क्या हुआ रेट डाउन हो गए 1,30 हो गए, तो हमारा 6 लाख रुपए का हमने गेन रिजर्व अपना नोट कर लिया। CFO ने मना कर दिया, CFO के हिसाब से 1,36,00,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3/12, 3 महीने का डेप्रिशिएशन निकला 8,50,000 रुपए। आज 8,50,000 जाने के बाद 1,27,50,000 रुपए में हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स को रिपोर्ट करेंगे। सर ये तो टेक्सचुअल नॉलेज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे को सिर्फ सर मैक्सिमम 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जी हाँ, 15 मिनट में सारे हमारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए, 15 ही मिनट में हमारे टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर इस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आया 5 से 6 नंबर का, तो सिर्फ आपके 30 मिनट में कंप्लीट हो गया, राइट। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, चैनल पे बने रहना, नेक्स्ट वीडियो रेगुलर मिलेगी। बाय बाय।